हे किड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों आज का जो हम वीडियो लाए हैं वो सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास के साथ यहाँ पर अपना सेक्शन मेंशन कीजिएगा, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। आज की जो वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर है 111 और ये 18 तारीख की वर्कशीट है, यानी वेडनेसडे की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, ये आपकी मेरीगोल्ड जो इंग्लिश की बुक है उसका जो चैप्टर है कर्ली लॉक्स एंड द थ्री बेयर्स, ये उसकी स्टोरी है। पेज नंबर है 97। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों इससे पहले जो हमने कर्ली लॉक्स का पढ़ा था वो यहाँ तक पढ़ा था जब वो कॉटेज में चली जाती है। ठीक है, अब उसके बाद की जो स्टोरी है वो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्ली लॉक्स अब आगे क्या बोल रही है। I went inside the cottage and saw 3 bowls of porridge on the table. I was very hungry, so I tasted from all the bowls, but I liked the porridge only from the tiny bowl, as it was neither hot nor cold. It was just right. तो यहाँ पे कर्ली लॉक्स कह रही है कि जब वो कॉटेज में जाती है तो उसको वहाँ पे, वो तो खाली होता है कॉटेज, फिर वहाँ पे वो क्या देखती है, वहाँ पे वो देखती है वहाँ पर 3 बोल खिचड़ी रखी है। ठीक है, तो वो सारी बोल में से खिचड़ी टेस्ट करती है और उसको अच्छी कौन सी लगती है, उसको अच्छी लगती है वो छोटी जो बोल होता है उसमें की खिचड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ना वो ठंडी होती है और ना ही गर्म होती है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं बच्चों हम। As I was feeling very tired, I thought of taking some rest for a while. I found 3 beds in the bedroom. I tried to sleep on all the 3 beds, but it was only the tiny bed which was neither too hard nor too soft. It was just right. Soon I fell into a deep sleep. अब कर्ली लॉक्स बहुत थक जाती है तो वो सोचती है कि क्यों ना थोड़ा सा आराम किया जाए। तो वो देखती है कि वहाँ पर 3 बेड्स हैं। ठीक है, तो वो हर बेड पर सोने का ट्राई करती है, पर उसको सबसे अच्छा किस बेड पे लगता है, जो छोटा सा बेड होता है ना, टाइनी बेड, उसको सबसे अच्छा उसी बेड पे लगता है, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कर्ली लॉक्स को पसंद है। तो उसके बाद जब वो बेड पर लेट जाती है तो वो गहरी नींद में सो जाती है। तो ये देखिए हमने स्टोरी तो पढ़ ली। चलिए उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, व्हेन कर्ली लॉक्स वेंट इनसाइड द कॉटेज व्हाट डिड शी सी ऑन द टेबल। जब कर्ली लॉक्स कॉटेज में जाती है तो उसको टेबल पर क्या दिखता है, 3 bowls ऑफ पॉरेज और 3 glasses ऑफ वाटर। तो इसका आंसर होगा ए, 3 bowls ऑफ पॉरेज। जब वो कॉटेज के अंदर जाती है तो उसको क्या में दिखते हैं, 3 बोल में दिखते हैं उसको खिचड़ी, है ना। तो इसका आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन बी पर चलते हैं। लाइक द पॉरेज इन द बोल्स, सम थिंग्स कैन बी वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट द थिंग्स विच आर हॉट एंड कोल्ड इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर हमें बच्चों कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उनके नीचे नाम भी हमें दे रखे हैं। अब इन बॉक्स में हमें क्या करना है, इस बॉक्स में हमें वो चीज़ें लिखनी है जो गर्म होती हैं। ठीक है, और इस बॉक्स में हमें वो चीज़ें लिखनी है जो ठंडी होती हैं। ठीक है, तो उनको हमें इनमें से चूज़ करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इनमें से जो गर्म होती हैं, उनको हम लिखेंगे इस बॉक्स में, और इसमें से चूज़ करना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ठंडी होती हैं, उसको लिखना है हमें इस बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पहली पिक्चर है वो है सन की, यानी सूरज की। फिर है ये नींबू पानी जिससे लेमनेड कहते हैं। फिर ये है फायर, फिर यहाँ पे आइस क्यूब्स, ये आइसक्रीम और ये टी। तो अब हमें इनको कैटेगराइज करना है, थिंग्स विच आर हॉट एंड थिंग्स विच आर कोल्ड। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनको, जैसे हमें यहाँ पे दिख ही रहा है। तो ये देखिए थिंग्स विच आर हॉट में सबसे पहले यहाँ पर सन है, तो बहुत गर्म होता है, तो यहाँ पर आएगा सन। फिर उसके बाद है लेमनेड, लेमनेड होता है ठंडा, तो वो इस कॉलम में आएगा। फिर उसके बाद है फायर, यानी आग, जाहिर सी बात है तो बहुत गर्म होती है, तो भी इसी में आएगा। ठीक है, फिर है आइस क्यूब, आइस क्यूब तो ठंडी होती है ना बच्चों, तो आइस क्यूब आएगा यहाँ पर। और फिर इसके बाद है आइसक्रीम, आइसक्रीम भी ठंडी होती है, वो भी इस वाले कॉलम में आएगा। उसके बाद लास्ट में है टी, जो यहाँ पर आएगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बच्चों, थिंग्स विच आर हॉट, तो इसमें है सन, फायर और टी। ठीक है, अब नीचे थिंग्स विच आर कोल्ड में है लेमनेड, आइस क्यूब्स एंड आइसक्रीम।
ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन सी, बाय नाउ you know that the opposite of hot is cold. Okay, let's find some more opposite words and match them. One is done for you. यहाँ पर हमें opposite words है जो मैच करके दिखा दिए हैं, जैसे हॉट का होता है कोल्ड। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे हमें दे रखे हैं, हमें बताना है इनके ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे सेकंड नंबर पर है हार्ड, तो हार्ड का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? हार्ड का ऑपोजिट होगा सॉफ्ट, जैसे कि हमारे यहाँ ऊपर पैराग्राफ में भी आया है, बेड वॉज नॉट सो हार्ड एंड नॉट सो सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पर ये आया है ना हार्ड और सॉफ्ट, यहाँ पर ये देखिए हार्ड और यहाँ पर आया सॉफ्ट, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स है ना। इस तरीके से हम इसको मैच कर लेंगे। तो आप यहाँ पर हार्ड को मैच कीजिए सॉफ्ट से। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड वर्ड देखिए, थर्ड वर्ड है इनसाइड। तो इनसाइड का ऑपोजिट क्या होगा? जैसे इस बकेट के अंदर है ये बॉल, तो मतलब इनसाइड, और इस पिक्चर में बॉल जो है वो बकेट के बाहर है, यानी आउटसाइड ऑफ द बकेट, है ना। तो इसका मैच हम इससे कर देंगे, इनसाइड मैच हो जाएगा आउटसाइड से। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्ची सो रही है ना, इस पिक्चर में स्लीप है ना, और यहाँ पर ये बच्ची जगी हुई है, तो यहाँ पे इसको हम मैच कर देंगे इससे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बच्चों ऑपोजिट वर्ड्स। इसको आप पॉज करके वीडियो, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डी देखते हैं। कर्ली लॉक्स फेल इनटू अ डीप स्लीप, व्हाट डू यू थिंक शी वुड हैव ड्रीम्ड ऑफ? शेयर इट विद योर पेरेंट्स। कर्ली लॉक्स जब वो बेड पे लेट जाती है तो क्या होता है, वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाती है। तो अब बताइए, जब कर्ली लॉक्स बहुत गहरी नींद में सोई है तो आपको क्या लगता है कि उसने सपने में क्या देखा होगा? आप सोचिए कर्ली लॉक्स ने सपने में क्या क्या चीज़ें देखी होंगी, और इसको अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।